हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाया था, मतलब मॉक लगाया था, और उसका स्कोर मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। वैसे आज मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई थी, बस एक मॉक लगाया था और कुछ पीडीएफ सॉल्व की थी और एक एडिटोरियल की क्लास देखी थी। बस इतनी पढ़ाई कर पाई थी मैं। वैसे मैंने आज जो प्रीवियस ईयर का मॉक लगाया था उसमें मेरा स्कोर थोड़ा ठीक आया। मतलब जो मैंने इंग्लिश सॉल्व की थी ना, इंग्लिश जो आई थी मॉक में, वो बहुत ज़्यादा ईजी थी। अगर रियल एग्ज़ाम में इतनी आ जाए ना तो मैं और अच्छा स्कोर कर सकती हूँ इंग्लिश में, लेकिन इसमें मैं थोड़ा कम कर पाई थी। मतलब 15 स्कोर आया था मेरा, उसमें से 24 मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 15 स्कोर आया था। लेकिन वो 15 भी इस वजह से आया था कि जब मैं मॉक लगा रही थी, मेरी दोनों बहनें ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। दीदी भी और मेरी छोटी बहन निधि, ये दोनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, बहुत तेज़ तेज़ बात कर रही थी। मैं क्वेश्चन ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। फिर भी उसके बाद भी थोड़ा अच्छा स्कोर आ गया। लेकिन इंग्लिश इतनी ज़्यादा ईजी लग रही थी ना मुझे कि अगर मैं फोकस के साथ करती तो 20 स्कोर आ सकता था, क्योंकि 5 क्वेश्चंस मैंने ऐसे हाथ से छोड़ दिए जो मुझसे बन रहे थे। लेकिन मैंने छोड़ दिए कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लोगों की बात पे फोकस करूं या क्वेश्चन पे फोकस कर लूं। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और मैं लैपटॉप लेके कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पे वो चार्जिंग पॉइंट था ना, तो लैपटॉप को चार्ज करते करते ही चलाना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बिना चार्ज के अगर चलाएंगे तो वो बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। और सबसे पहले तो मैं एडिटोरियल की क्लास देखने लगी थी, और एडिटोरियल की क्लास के बाद मैं नोट्स बना रही थी। मतलब जो वोकैब रहती है उसके वोकैब के नोट्स मैंने 5 मीनिंग्स लिख पाई थी, उसके बाद लिख भी नहीं पाई थी। कल तो इतना ज़्यादा मतलब काम था, क्योंकि कल घर पे गुरुजी आए थे, बनारस वाले गुरुजी हैं एक, जो हमारे घर पे आए थे कल। तो उसमें मैं बहुत बिज़ी थी, क्योंकि मार्केट से कुछ सामान लाना और कुछ तैयारियां करना। तो मम्मी, मैं थोड़ा सा ही पढ़ने बैठती तो मम्मी बोल देती कि ये काम कर दो। और फिर उसके बाद ये मैं टेस्ट लगाने लगी थी प्रीवियस ईयर का। इसमें कोई स्कोर मत देखना कि ऊपर वाले में तो 27 स्कोर आया है। वो 27 इसलिए आया है क्योंकि इसमें हिंदी लैंग्वेज चूज़ नहीं हो रही थी, और क्वेश्चंस फिर मैं इंग्लिश में ज़्यादा सही से पढ़ नहीं पा रही थी। बाकी इंग्लिश मुझे अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम वालों के लिए तो हिंदी कंफर्ट लैंग्वेज होती है। तो मैंने बस इंग्लिश का सेक्शन किया था उसमें, और सिंप्लीफिकेशन किए थे मैथ्स में, और रीजनिंग का सेक्शन मैंने खोला ही नहीं। तो इसलिए ना बहुत ही बुरा स्कोर आ गया था उसमें मेरा, और 27 स्कोर इसी वजह से आया था क्योंकि उसमें हिंदी लैंग्वेज चूज़ नहीं हो रही थी। बाकी फिर मैंने ये सेकेंड नंबर का टेस्ट लगाया प्रीवियस ईयर का, और सच में इसमें मुझे पता चला कि इंग्लिश बहुत इजी थी। इतनी इजी इंग्लिश मुझे किसी भी टेस्ट में नहीं मिली। और मेरा स्कोर देख के आपको लगेगा ही कि हाँ इजी होगी इंग्लिश, जब भी मेरे अच्छे खासे स्कोर आ गए। मतलब अच्छे तो हाफ तो आ गए एटलीस्ट, क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि मेरे 12-13 से ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ रहे थे। फाइनली 15 नंबर पहुँच गए हैं, और अब थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करना है। बाकी आज मैंने सिर्फ एडिटोरियल की क्लास देखी थी, परफेक्शन की क्लास नहीं देखी। ये है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नंबर नहीं बढ़ पा रहे ना, वो इसी वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं कि किसी दिन मैंने एडिटोरियल की क्लास देख ली, किसी दिन परफेक्शन की क्लास देख ली, और बाकी मैंने आज और हाँ अर्थमेटिक की क्लास भी नहीं देखी, क्योंकि मैंने बताया कि आज मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी थी। चलो ठीक है, इतना कि मैंने एक मॉक दे दिया। बाकी और इसके बाद मैं कोई पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर नहीं कर पाई। जो आरबीआई असिस्टेंस की पीडीएफ मैं शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, वो भी शेयर नहीं कर पाई। सब लोगों को सॉरी, कल भी नहीं कर पाई थी, आज भी नहीं कर पाई। लेकिन आज मैं जो कल की आज की दोनों मिला के शेयर कर दूँगी। और इसके बाद मैंने कुछ चेकलिस्ट भी सॉल्व की है, जैसे कि रीजनिंग की, मैथ्स की, तो उनको भी शेयर कर दूँगी। बाकी आप लोग कमेंट कर देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। कमेंट पढ़ के तो मैं कर ही दूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भूल जाते हैं, उनको याद दिला देता है, तो फिर हमको अच्छे से याद आ जाती हैं चीज़ें और हम वो काम कर देते हैं। बाकी अब कल करूँगी, कल मैं और ज़्यादा मॉक दूँगी। अभी तो बस एक ही मॉक दिया था, और अभी तक मैं ना टेक्स्ट बुक के मॉक इसलिए नहीं दे रही थी, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो फर्स्ट वाला मॉक दिया था उसमें हिंदी लैंग्वेज चूज़ नहीं होती। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर में हिंदी लैंग्वेज चूज़ होगी ही नहीं। लेकिन कल फिर मैंने सरप्राइजली खोल के देखा और मुझे पता चला कि अरे इसमें तो हो जाएगी हिंदी लैंग्वेज चूज़। तो मुझे बहुत खुशी हुई, एकदम सरप्राइज़ मिल गया कि इतने सारे उसमें प्रीवियस ईयर के बहुत से टेस्ट थे। अरे सॉरी, टेक्स्ट बुक पहले 24/7 पे नहीं, टेस्ट बुक में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर थे, लेकिन मैं उनको दे नहीं पा रही थी, टेस्ट नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें हिंदी लैंग्वेज चूज़ होगी ही नहीं। तो फिर क्या ही मतलब, ये सारे इतने टेस्ट यहाँ पे हैं, इनको जब मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कल फिर मैं सोचा चलो एक बार खोल के देखती हूँ, फर्स्ट वाले में हिंदी लैंग्वेज चूज़ नहीं हुई, सेकंड वाले में हो जाए शायद।
और फिर फाइनली हिंदी लैंग्वेज चूज़ हुई और मैंने टेस्ट दिया। बाकी इंग्लिश सच में मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन सच में इंग्लिश अगर ऐसी आ जाए ना, इतनी ईजी आ जाए एग्ज़ाम में, तो मैं ना बहुत अच्छे से बिल्कुल फोकस के साथ कर पाऊँगी और एटलीस्ट मेरा 20 स्कोर तो आ ही जाएगा इंग्लिश में। बाकी अब देखते हैं ऐसी लैंग्वेज, मतलब ऐसी इंग्लिश आ रही है या नहीं। बहुत ही ईजी लग रही थी मुझे कल की वाली। आप लोग है ना टेस्ट दे के देखना, आप लोगों को भी बहुत ईजी लगेगी, मुझे तो लगी रही थी। और फिर उसके बाद मेरा स्कोर आया था 58 और 54, और इंग्लिश में मेरा स्कोर आया था 15। ये बहुत पहली बार आया है, क्योंकि शायद SBI या IBPS के में आया हो, लेकिन इस वाले में तो बहुत ही पहली बार ही आया है, बहुत ही दिन बाद नहीं, पहली बार ही आया है। RBI असिस्टेंस के में तो 15 स्कोर, और 24 मैंने अटैम्प्ट किए थे, उनमें से आई थिंक मेरे 9 गलत निकल गए थे। 9 नहीं, 7 गलत निकले होंगे, जब भी तो स्कोर 15 आया। और उसके बाद मैंने रीजनिंग में भी अच्छे खासे कर लिए थे, बस मैथ्स में कम रह गए थे। पता नहीं मैथ्स में क्या हो रहा है, मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी मुझे, तब कहीं जाके अच्छा स्कोर आ पाएगा। 66 तो मैंने अटैम्प्ट ही किए थे, उसमें से स्कोर मेरा 54 आया, मतलब बहुत कम ही गलत निकले हैं। और फिर उसके बाद ये PDF सॉल्व करने लगी थी मैं, जो कि रीजनिंग की थी, और इसमें सिर्फ कोडिंग थी। पहले मैंने जो वाली PDF सॉल्व की उसमें कोडिंग थी, तो मैंने सोचा चलो कोडिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये PDF बहुत सारी ग्रुप में आई है, तो मैं ना ये PDF शेयर कर दूँगी। अभी शेयर करना भूल गई थी, कोई भी PDF शेयर नहीं किया मैंने कल, क्योंकि मैंने बताया था कि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, काम में लगी थी, तो सब कुछ भूल गई थी कि PDF भी शेयर करना है, खुद भी सॉल्व करना है। तो अभी 2 दिन से मैंने खुद सॉल्व नहीं किया। जो RBI असिस्टेंस की PDF है उनको मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन कल सोच रही हूँ कि जो उनके टेस्ट लगाऊंगी PDF के दोनों के, कल और परसों जो रह गई हैं 2 दिन के, उनके टेस्ट लगाऊंगी। और कल अच्छे से फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि आज पढ़ाई नहीं हो पाई। अब पूरा हिसाब करना है। जो PDF ही बस सॉल्व की है मैंने, और वो भी है ना आधी आधी की है, ऐसा नहीं है कि पूरी सॉल्व कर ली। मतलब एक PDF जो कोडिंग वाली थी वो भी आधी की है, और उसके बाद जो फुल पेपर था चेकलिस्ट में आया था रीजनिंग का, वो भी हाफ़ ही किया। और उसके बाद ये तो मैंने बहुत ही कम की, ये जो चेकलिस्ट है इसमें मैंने स्टार्टिंग की सिंप्लीफिकेशन की है, और फिर एंडिंग में जाके मैंने DI सॉल्व की। DI तो ज़रूरी है, क्योंकि DI पता नहीं कब कैसी आ जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है DI सॉल्व करना। तो फिर मैंने DI सॉल्व कर ली और सिंप्लीफिकेशन, और बीच के कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाई। अर्थमेटिक तो छोड़ ही देती हूँ मैं, पूरी तरह छोड़ देती हूँ अर्थमेटिक, जैसे एग्ज़ाम में छोड़ देती हूँ वैसे चेकलिस्ट में अर्थमेटिक छोड़ देती हूँ। अगर अर्थमेटिक और करने लगी तो पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा मुझे ये चेकलिस्ट सॉल्व करने में। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और सब लोग अपने मॉक का स्कोर बताना मुझे। सो बाय गाइस।